नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपका साथ तुषार कौशिक और आप देख रहे हैं आईपीएल दे दनादन। संजू सैमसन और आर्चर की आतिशिया पारी ने आईपीएल के चौथे दिन चेन्नई के सुपर किंग्स को 16 रन से शिकस्त दे दी। तो आज अबू धाबी के अंदर मैदान में कोलकाता के नाइट राइडर्स मुंबई के फाइटर्स को धूल चटाने के इरादे से मैदान पर उतरेंगे। लेकिन क्या मुंबई की टीम जो इस सीजन के पहले मैच को चेन्नई के खिलाफ हार गई थी, वो अपने दूसरे मैच में भी हारना नहीं चाहेगी? बिल्कुल भी नहीं चाहेगी। तो फिर कौन पड़ेगा किस पर भारी, जानेंगे एक्सपर्ट से। पहले एक रिपोर्ट देखिए, रिपोर्ट देखकर वापस लौटते हैं। आईपीएल के 13वें सीजन का 5वां मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच आज अबू धाबी में खेला जाएगा। इस मैदान पर मुंबई अब तक 2 मैच खेल चुकी है और दोनों में उसे हार ही मिली है। यहां टीम ने इस सीजन का ओपनिंग मैच खेला था, जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स ने 5 विकेट से शिकस्त दी थी। इससे पहले 2014 में केकेआर ने ही 41 रन से हराया था। मुंबई इंडियंस को यूएई नहीं आता रास। यूएई में मुंबई का रिकॉर्ड बेहद खराब रहा है। लोकसभा चुनाव की वजह से 2014 में आईपीएल के शुरुआती 20 मैच यूएई में ही हुए थे। तब मुंबई ने यहां 5 मैच खेले थे और सभी में उसे हार मिली थी। वहीं यूएई के अंदर केकेआर ने 5 में से 2 मैच जीते हैं और 3 हारे हैं। अबू धाबी के अंदर केकेआर ने 3 मुकाबले खेले, जिसमें 2 में जीत मिली है और 1 मैच में हार मिली है। केकेआर के लिए कार्तिक, रसेल और नरेन की प्लेयर्स। कोलकाता को ऑफ स्पिनर्स और ओपनर बल्लेबाज सुनील नरेन के अलावा आंद्रे रसेल से सबसे ज्यादा उम्मीदें होंगी। हालांकि पिछले दिनों सीपीएल के अंदर रसेल ने ज्यादा गेंदबाजी नहीं की थी। 2019 सीजन में रसेल ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 52 छक्के लगाए थे। आईपीएल में रसेल का सबसे ज्यादा 186.41 का स्ट्राइक रेट भी रहा है। आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी विदेशी पैट कमिंस से केकेआर को ज्यादा उम्मीदें हैं। केकेआर दिनेश कार्तिक की कप्तानी में सीजन का पहला मैच जीतना चाहेगी। टीम में आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी प्लेयर पैट कमिंस भी हैं। केकेआर ने इस ऑस्ट्रेलियाई के तेज गेंदबाज को 15.5 करोड़ में खरीदा है। इस कारण फ्रेंचाइजी को इनसे उम्मीदें भी ज्यादा हैं। मुंबई में कप्तान रोहित शर्मा 15 करोड़ रुपए के साथ सबसे ज्यादा महंगे खिलाड़ी रहेंगे। मुंबई इंडियंस की जीत का दारोमदार रोहित, हार्दिक और पोलार्ड पर होगा। मुंबई के सीजन की पहली जीत दिलाने का दारोमदार कप्तान रोहित शर्मा के अलावा ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और किरण पोलार्ड पर होगा। सूर्य कुमार यादव और सौरभ तिवारी मिडिल ऑर्डर में फिर नजर आ सकते हैं। तो वहीं बॉलिंग डिपार्टमेंट जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट और जेम्स पैटिंसन पर निर्भर करेगा। तो कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच ठीक 7:30 बजे ये मैच होगा। लेकिन पिच रिपोर्ट क्या कहती है? और पिच रिपोर्ट के मुताबिक, स्टेडियम के मुताबिक अगर देखें तो किसको पहले, यानी कि टॉस जीतने वाले को पहले क्या करना चाहिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अबू धाबी में मैच के दौरान आसमान साफ रहेगा। जो वेदर रिपोर्ट है उसके मुताबिक अबू धाबी में आसमान साफ रहेगा। तापमान 29 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिच से बल्लेबाजों को मदद मिल सकती है, यानी कि आज बल्लेबाजों का जो बल्ला है वो रनों की बौछार कर सकता है। यहां स्लो विकेट होने के कारण स्पिनर्स को काफी मदद मिलेगी। वहीं शेख जायद स्टेडियम के अंदर टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद करेगी। तो यहां हुए पिछले 45 T20 में पहले गेंदबाजी वाली टीम की जीत का सक्सेस रेट 56.8% रहा। अब स्टेडियम का रिकॉर्ड बताते हैं। अबू धाबी का यह स्टेडियम, इस स्टेडियम का रिकॉर्ड क्या है? इस मैदान पर अब तक 45 मैच हुए हैं T20। इन 45 मैचों का अगर पूरे रिकॉर्ड का जिक्र करें तो पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम 19 बार जीती है और पहले गेंदबाजी करने वाली टीम 26 बार जीती है। यानी कि चेज जो करेगा, इस मैदान का इतिहास ये कहता है कि वो जीत सकता है। पहली पारी में टीम का औसत स्कोर 137 है और दूसरी पारी में 128 का औसत स्कोर इस स्टेडियम पर है। तो अब हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो केकेआर और मुंबई इंडियंस के खिलाफ पिछले 10 मैच में 1 मैच जीत सकी है केकेआर। ऐसे में मुंबई और केकेआर के बीच अब तक 25 मुकाबले खेले गए हैं। इसमें मुंबई ने सबसे ज्यादा 19 मैच जीते हैं, जबकि 6 में से उसे हार मिली है। एक मुकाबला बेनतीजा रहा। पिछले 10 मुकाबलों की बात करें तो केकेआर सिर्फ एक ही बार मुंबई को हरा सकी है।
तो मुंबई की टीम अगर ये मैच जीत लेती है तो एक टीम के खिलाफ 20 से ज्यादा मैच जीतने वाली पहली टीम बन जाएगी। अब प्लेइंग 11 की बात करते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स के पास दिनेश कार्तिक हैं कप्तान के तौर पर, इसके बाद इयन मॉर्गन जिन पर ज्यादा भरोसा होगा, इसके अलावा नीतीश राणा पे भरोसा होगा। केकेआर की संभावित प्लेइंग 11 ये है। राहुल त्रिपाठी इस टीम का हिस्सा आज हो सकते हैं। सुनील नरेन इस टीम के लिए की प्लेयर के तौर पर हैं। आंद्रे रसल एक की प्लेयर के तौर पर हैं, यानी कि ये वो प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर पूरी टीम निर्भर करेगी। शिवम मावी इस टीम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। कुलदीप यादव की बॉलिंग गेंदबाजी का इंतजार केकेआर को होगा। पैट कमिंस विदेशी सबसे महंगे खिलाड़ी पैट कमिंस का भी इंतजार होगा कि वो अपना कैसे जादू चलाएं। प्रसिद्ध कृष्णा इस टीम में हो सकते हैं। कमलेश नागरकोटी इस टीम में हो सकते हैं। तो संभावित प्लेइंग 11 ये केकेआर की थी। अब पर रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के अंदर कप्तानी करते हुए, इसके अलावा क्विंटन डुकॉक के बल्ले से चाहेंगे कि यहां पर रनों की बौछार हो। सूर्य कुमार यादव मुंबई इंडियंस के लिए प्लेइंग 11 में हो सकते हैं। सौरभ तिवारी प्लेइंग 11 का हिस्सा हो सकते हैं। इसके अलावा कुणाल पंड्या, यानी कि पंड्या ब्रदर्स हमेशा से मुंबई इंडियंस की ताकत रहे। कुणाल पंड्या और हार्दिक पंड्या ये दोनों ही प्लेइंग 11 मुंबई इंडियंस के उसमें रहेंगे। किरण पोलार्ड ये भी एक की प्लेयर के तौर पर हैं मुंबई इंडियंस के लिए देखा जाए। जेम्स पैटिंसन ये भी एक महत्वपूर्ण प्लेयर है मुंबई इंडियंस के लिए। राहुल चहर और ट्रेंट बोल्ट तो कुल मिलाकर आज ठीक 7:30 बजे अबू धाबी के मैदान में तापमान सही रहेगा, मौसम साफ रहेगा, लेकिन मैदान पर गर्मी बहुत होगी क्योंकि मैदान पर भिड़ रही होंगी कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस। लेकिन कौन किस पर भारी पड़ेगा, किसके पास वो की प्लेयर्स हैं, किसके पास वो प्लेयर्स हैं जो दूसरी टीम को नस्तानाबूद कर सकते हैं। क्योंकि कल जिस तरीके से हमने देखा मैच के अंदर दूसरी तरफ यानी कि राजस्थान को शुरुआत से कम आंका जा रहा था, लेकिन जैसे ही संजू सैमसन, स्टीव स्मिथ, जोफ्रा आर्चर का बल्ला बजा उसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स के लिए चेज करना बहुत मुश्किल हो गया। खेल संवाददाता शिवम हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आपका स्वागत। इसके अलावा यश जी हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ प्रदीप भी मौजूद रहेंगे एक्सपर्ट के तौर पर। सबसे पहले मैं आ रहा हूं यश जी आपके पास, क्योंकि आज के मैच को अगर देखें मुंबई और दूसरी तरफ हम कोलकाता नाइट राइडर्स को देख रहे हैं, क्या लगता है आपको इन दोनों मैचों में? क्योंकि दोनों की ही अगर बात करें, एक मुंबई इंडियन अपना पहला मैच इस सीजन का हार चुकी है, केकेआर का पहला मैच है वो भी जीतना चाहेगी, दोनों अपनी पूरी ताकत झोंक कर आएंगे मैदान पर। बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ क्योंकि ये मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होगा। केकेआर के लिए पहला मैच है और मुंबई इंडियंस ऑलरेडी दूसरा मैच चल रही है और पहला मैच हार चुकी है वो। बिल्कुल दोनों ही टीमें अपनी तरफ से 100% अपना देना चाहेंगी और काफी बैलेंस टीम लग रही है ऑन पेपर। और मैं समझता हूँ जो टीम टॉस जीतेगी वो पहले टारगेट सेट करना चाहेगी पोजीशन के लिए। और दोनों टीम को अगर आप देखो तो ऑलराउंडर्स की भरमार है दोनों टीमों के अंदर। जैसे पांड्या ब्रदर्स है मुंबई इंडियंस के अंदर और केकेआर के अंदर आप देखें तो राफेल है। अगर राफेल एक तरह से ट्रम्प कार्ड हो सकता है अगर वो चल जाए क्योंकि वो ऊपर के ऑर्डर के अंदर आते हैं बैटिंग करने। तो मैं समझता हूँ काफी इंटरेस्टिंग आज दोनों के बीच के अंदर ये ओवर होने जाएगी। और अगर जो भी टॉप ऑर्डर जो भी बैटिंग का पहले करेगा अगर क्लिक करता है तो द स्कोर कैन एक्सीड 200 रन, ऐसा मेरा मानना है। कल के मैच के बाद क्या आपको लगता है कि स्कोर अब 200 के पार जाएगा? कल के मैच के अंदर आप देखें तो मैं एज ए क्रिकेटर बिकॉज खुद भी क्रिकेटर रहा हूँ, कल के मैच में मैं ये कहूंगा कि अननेसेसरली 25-30 रन जो ऐसे थे यूरेटिक कारणों से बन गए। तो भाई इसके जो कैलकुलेटेड बॉलर्स जो बॉलिंग कर रहे थे स्पेशली स्पिनर्स वो उसी स्पॉट पे बॉलिंग कर रहे थे जहाँ शॉट खेल रहे थे संजू सैमसन को। अगर उसको थोड़ा अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करते तो वो रिस्ट्रिक्ट कर सकते थे 190 के आसपास। तो आपको कल के मैच में लगता है कि लास्ट का ओवर जो राजस्थान ने खेला यानी कि जोफ्रा आर्चर ने फेस किया, अगर वो थोड़ा सा अच्छा चला जाता, चेन्नई के हक में चला जाता तो मैच चेन्नई के हक में होता? बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली। ठीक है, प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, क्योंकि कल का मुझे याद है आपने बोला था कि 170 प्लस रह सकता है स्कोर जो यहां पर प्रोडिक्टेबल स्कोर होगा, और कहते भी हैं कि क्रिकेट बाय चांस अनप्रोडिक्टेबल होता है क्रिकेट। 200 के पार गया था स्कोर। आज को लेकर आपका क्या प्रोडिक्शन है? वही है कि कल का मैच से संजू सैमसन ने एक ट्रेंड अभी सेट कर दिया है
कि ऊपर के ऑर्डर में अगर रन बनाओ जोर से तो स्कोर मतलब 180 के ऊपर आ सकता है आराम से। तो अभी अदर टीम्स लाइक मुंबई इंडियन एंड केकेआर टुडे दे विल ट्राई टू फॉलो दैट। वो दे विल डेफिनेटली प्ले विद द पर्पस कि पहला 6 ओवर में जितना रन बटोर सकता है बटर लो। So that could be one of the key strategies for the game today. ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास। शिवम, आपको लगता है कि पावर प्ले में जितना बेहतर आप खेल कर लेंगे आपको आसान होगा और आपके आने वाले प्लेयर्स को जो उसके बाद आपके बल्लेबाजी करने आ रहे हैं उनके ऊपर प्रेशर कम रहता है? नहीं, बिल्कुल कम रहता है। जिस तरीके से कल का जो मैच हुआ जिसमें संजू सैमसन ने आकर के ताबड़तोड़ क्लीन हिट लगाए और कल के मैच में सबसे ज्यादा छक्के लगे हैं और एक सिंगल हैंडेडली वो 10-11 ओवर तक खेले और लगातार ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते रहे, जिसका परिणाम ये रहा कि बाद में आने वाले जो बैट्समैन थे उन्होंने आकर के रन बनाए और 216 तक स्कोर गया। लेकिन बात करें जिस तरीके से नई सुपर किंग खेली है, स्टार्टिंग में विकेट उनके गए, शेन वॉटसन खेले तो वो डगमगाती हुई दिखी टीम। लेकिन आज के अगर मैच की बात करते हैं तुषार, तो आज का मैच बहुत डू एंड डाई वाली सिचुएशन है मुंबई इंडियंस के साथ, क्योंकि पहला मैच वो सीएसके के सामने हार चुकी है। आज दूसरा मैच वो खेल रही है। एक तरफ रहेंगे केकेआर के। देखिए, आज का जो गेम है ना वो गेम देखा जाएगा केरन पोलार्ड और आपका आंद्रे रसल के बीच में, क्योंकि बड़े बड़े हिट लगाते हैं दोनों। मसल गेम कह सकते हैं आज, बाहुबलियों का गेम रहेगा। ऑलराउंडर दोनों तरफ बहुत मजबूत हैं, तो देखना होगा किस तरीके से दोनों अपने ऑलराउंडर को कैसे मैनेज करते हैं। क्या आंद्रे रसल को ऊपर भेजते हैं, क्या केरन पोलार्ड को इधर ऊपर भेजते हैं। एक तरफ मुंबई इंडियंस में केरन पोलार्ड हैं, आपका हार्दिक पांड्या है। हार्दिक पांड्या का डाउन देखना पड़ेगा, किस तरीके से वो ज्यादा डिलीवरी खेले, ज्यादा डिलीवरी को फेस करें तो ऊपर आना उनका बनता है, क्योंकि अगर लास्ट में 6-7वें नंबर पर आते हैं तो उस तरीके से वो डिलीवर नहीं कर पाते हैं और जिस तरीके से वो जाने भी जाते हैं। वहीं देखना होगा इस तरफ वो दिनेश कार्तिक कैसे अपने प्लेयर्स को रोटेट करते हैं। बात करें आंद्रे रसल का गेम, आपने लास्ट सीजन में देखा किस तरीके से खड़े खड़े क्लीन हिट करते हैं और जैसी सिचुएशन है उस सिचुएशन के लिए बहुत घातक साबित हो सकते हैं। अच्छा यशवी, अगर देखें आप पिछले मैच की अगर खास बात कर लें, मुंबई की चेन्नई के खिलाफ था, पहला मैच था और बहुत ज्यादा अंतर से नहीं हारे थे मुंबई इंडियंस। तो क्या आपको लगता है कि टीम वही रखनी चाहिए, साथ ही साथ आप अपना खेल थोड़ा सा स्ट्रांग करेंगे तो केकेआर को हरा पाएंगे? रोहित शर्मा की जो स्ट्रैटेजी होगी आज के गेम प्लान बिल्कुल डिफरेंट होगा, तो वो थोड़ा एग्रेशन के साथ भी खेलना पसंद करेंगे। और बैटिंग में क्योंकि उसके डेप्थ है, 8वें नंबर तक बैटिंग आराम से की जा सकती है और थोड़ा नीचे का ऑर्डर को 4थे नंबर से लेकर 7वें को रीशफलिंग करेंगे तो आई थिंक दे विल बी एबल टू सेट अ वेरी डिसेंट टारगेट फॉर द केकेआर। क्योंकि केकेआर के अंदर जो है मेन काम होगा बैटिंग का जो रहेगा वो आंद्रे रसल के ऊपर और दिनेश कार्तिक को टू सम एक्सटेंट एंड सुनील नारायण को। तो मेरे को ऐसा लगता है अगर टॉस जीता मुंबई इंडियंस ने तो वो बहुत जल्दी मतलब पहले ओवर से एक अच्छा रन का टारगेट सेट करना चाहेंगे, जिससे कि उनके लिए एंड के ओवर सेकंड इनिंग्स के बीच बैटिंग करेगी टीम उसमें दिक्कत होगी, क्योंकि रात को ओवर्स की गिरती है, क्योंकि रात बॉल की हैवी हो जाती है और स्कोर करना इज नॉट पॉसिबल। प्रदीप जी, आज हिटर्स का दिन होगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्कोर रन। प्रदीप जी, आज हिटर्स का दिन होगा। आंद्रे रसल हैं, पोलार्ड हैं, सुनील नरेन है, ये सब वैसे प्लेयर हैं जो अगर हिट करना शुरू करते तो बाउंड्रीज पर बाउंड्रीज नजर आती है। बिल्कुल बिल्कुल। आज स्ट्रैटेजी वो होगा कि जितना रन कर सकते हैं करो। और एज फार एज मुंबई इंडियंस इज कंसर्न, द एंटायर शो विल रिवॉल्व अराउंड रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को पहले 8 से 10 ओवर रुकना बहुत जरूरी है, क्योंकि रोहित शर्मा अगर रुक गया। अच्छा प्रदीप जी, मुंबई क्रिकेट से ही आते हैं तो मैं थोड़ा ये जानना भी चाहूंगा, क्योंकि पहला मैच जो मुंबई का हुआ, किस पॉइंट पर चूक गई मुंबई, जो पॉइंट आज रिकवर करने की जरूरत होगी? वही इनिशियली जो विकेट गए, जैसे रोहित शर्मा आउट हो गया, प्लेइंग मिड टू मिड ऑफ, तो ये सब उनको थोड़ा सा कर्टेल करके दे हैव टू लुक फॉर रन एंड रोहित शर्मा हैज टू स्टे ऑन द विकेट। Once Rohit is there, then the players around him like Surya Kumar Yadav, Quinton de Kock, ये सारे जो बैट्समैन है, हार्दिक पांड्या, ये सब फिर रन करना चालू हो जाएंगे। अच्छा, तो बॉलर्स पर आपको यकीन किस पर है मुंबई के अंदर? मायने रखता है बॉलिंग में आपको किस पर यकीन है कि एक लंबा स्कोर अगर ये सब खड़ा करते हैं तो चेज करने वाले, अगर चेज करती है केकेआर तो फिर उसको रोक पाएंगे?
हाँ, बॉलिंग में तो अभी कैसा राहुल चार इज डूइंग वेल फॉर मुंबई इंडियंस। और सिमिलरली यहाँ पर अगर देखो केकेआर में दे हैव कुलदीप यादव एंड सुनील नारायण। तो ये इन पे भी वो डिपेंड करेंगे वो रन रेट कमी करने के लिए। यश जी इत्तेफाक रखते हैं या आपकी लिस्ट में कोई और नाम? हाँ जी, यश जी मैं समझता हूँ कि 8 से 15 ओवर के बीच में जो स्पिनर्स आएंगे वो एक बहुत पाइवटल रोल प्ले करेंगे, क्योंकि विकेट या बॉल पड़ने के बाद स्लो आता है। तो जितना इंटेलिजेंट जो स्पिनर्स है वो अपना प्लानिंग के साथ बॉलिंग करेंगे तो वो रन को रोक पाएंगे इससे। जैसे कुणाल पांड्या है मुंबई इंडियंस से, सुनील नारायण फ्रॉम केकेआर। तो लेट्स सी दैट वो किस तरह से अपने आप को एग्जीक्यूट करते हैं। प्रदीप जी कुलदीप यादव की आपने बात कही। कुलदीप यादव एक ऐसे बॉलर हैं जो चाइना मैन बॉलर हैं केकेआर की टीम में, और चाइना मैन बॉलर्स के बारे में कहा जाता है कि जिस तरीके से अगर उनका दिन है तो वो एक तरफ या तो रन बहुत खाते हैं, अगर विकेट जिस दिन उनका दिन है तो विकेट भी खूब चटकते हैं। तो कैसे देखते हैं कि कुलदीप यादव को केकेआर की टीम में आज की कंडीशन को देखते हुए? यादव अगर बॉलिंग करेगा तो रन मायने नहीं रखेगा, दे विल आस्क हिम टू गो फॉर द विकेट। बिकॉज क्या है कि देयर आर लॉट ऑफ राइट हैंडर्स इन दी मुंबई इंडियंस टीम, तो रन जाने का भी चांस है बिकॉज दे विल बी बॉलिंग इनटू द बैट्समैन। लेकिन विकेट की उम्मीद होगी कुलदीप यादव से सबसे ज्यादा टीम को टर्न मिलने का चांस रहता है। लेकिन कुलदीप के पास काफी वैरायटी है। ही हैज ए आउटगोइंग बॉल व्हिच इज डेंजरस ऑन व्हेन अ बैट्समैन इज ऑन द मूड ऑफ हिटिंग। अच्छा प्रदीप जी, बड़ी खूबसूरत बात आपने यहां पर कही कि दिन है और अगर वैरायटी है तो बॉलर चला सकता है, यानी कि क्योंकि पिछले कुछ मैचेस में हमने देखे 4 दिन के मैच में अगर हम बात करें वही बॉलर एक ओवर में पिट रहा है तो दूसरे ओवर में विकेट ले रहा है। क्या ये वैरायटी का गेम है पूरा? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि स्पिनर्स के पास क्या है कि ऑर्थोडॉक्स स्पिनर जो रहता है उसके पास वैरायटी कम रहता है, whereas leg spinner, whether it is left arm China man or a leg spinner, they will definitely have a bigger chance of getting wickets because they have the clipper, the wrong one, ये सब सारा डालते हैं वो, तो बहुत वैरायटी आ जाता है। अच्छा यश जी, अगर देखें एक तो कुलदीप यादव की बात हो गई, इसके अलावा आपको बॉलर्स अपोजिट टीम में अगर देखें तो कौन सा नजर आता है जो कुलदीप यादव अगर विकेट चटकाएं सामने वाली टीम की तो वो प्लेयर होगा जो इसका जवाब देगा बॉलिंग के जरिए? मैं समझता हूँ आज के मैच में अगर नागरकोटी को खिलाते हैं तो ये एक बहुत अच्छा मूव देखने को मिलेगा, बिकॉज एक बहुत ही डायनामिक यंग फास्ट बॉलर है राजस्थान का, और मैंने उसको जयपुर में काफी टाइम बॉलिंग करते हुए देखा है। तो मैं समझता हूँ आज उसको अगर वो खेलता है तो एक वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा केकेआर। शिवम, हमने नागरकोटी को प्लेइंग 11 में भी रखा है। यश जी मैं लौट रहा हूँ, हमने प्लेइंग 11 में रखा नागरकोटी को, चांसेस हैं तो ही कैन मूव टू बी अ ट्रम्प कार्ड फॉर केकेआर। जी यश जी, जैसे बात हो रही है पैट कमिंस को लिया 15.5 करोड़ में पैट कमिंस को खरीदा इस साल केकेआर ने, आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं, तो उनके बारे में कुछ डिस्कशन कर लेते हैं किस तरीके से वो बॉल डालेंगे, क्योंकि उनके पास कंट्रोल भी है बॉलिंग में और स्पीड तो उनके पास है ही है। तो किस तरीके से आज के मैच में देखते हैं? सर वो नो डाउट क्रिकेटर बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये डिपेंड करने का आपका पर्टिकुलर डे है कि नहीं, वो उस दिन किस तरह से परफॉर्म करता है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। वो बहुत बड़ा प्लेयर है, इसमें नो डाउट, लेकिन वो किस तरह से स्ट्रेटेजी प्लानिंग उसकी रहेगी मुंबई इंडियंस के गेम। तो T20 गेम में वही आदमी जीतता है जिसका मतलब अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटेजी अपना आपको उस दिन के लिए मोल्ड करता है। तो ये क्योंकि बहुत डेप्थ है मुंबई इंडियंस की टीम में, और अगर स्ट्रेटेजी प्लानिंग उनकी उस तरह से रही कि मुझे विकेट लेना है, रन रोकना है, तो जो जल्दी ये चीज इम्प्लीमेंट कर पाएगा वो जीतेगा। अच्छा, एक मुंबई इंडियंस में देखा आपने पिछली बार, यश जी, प्रदीप जी आपसे सवाल है मेरा, लास्ट मैच में जैसे हार्दिक पांड्या ने बॉलिंग नहीं करी और उनको बॉलिंग इस मैच में अगर बात करें इस मैच की तो किस तरीके से देखते हैं, क्या हार्दिक पांड्या का बॉल ना करना किस तरीके से इफेक्ट डाल सकता है मुंबई इंडियंस के लिए?
इस मैच में आई एम डेफिनेटली श्योर हार्दिक पांड्या इज गोइंग टू बोल, बिकॉज उसमें उसके बॉलिंग में कैसा है, एक डिसेप्टिव बॉलर है वो, उसका रन अप और इसमें जो अंतर है, मतलब जो रिदम है, वो रिदम ब्रेक करके बॉलिंग करता है. सो दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प द मुंबई इंडियंस इफ ही इज बॉलिंग, एंड आई एम श्योर उसको दे विल ट्राई हिम एटलीस्ट फॉर कपल ऑफ ओवर्स. क्योंकि जितनी भी उनकी वीडियोस आई हैं अभी तक सोशल मीडिया पे हमने देखा, बैटिंग के ड्रिल करते हुए, बैटिंग प्रैक्टिस करते हुए नेट पे हमने देखा है, वो आए हैं, लेकिन बॉलिंग का अभी तक कोई वीडियो हमने देखा नहीं है. क्योंकि कहा भी जा रहा है, कहा क्या मतलब जिस तरीके से वो चोट से उभर के आए हैं. और एक सवाल ये खड़ा हो जाता है कि उन्हें अगर बॉलिंग देते हैं तो क्या वो स्लो ओवर में बॉलिंग कर पाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में तो देखते हैं कि बॉल मूव भी होती है, लेकिन एंड में अगर लाते हैं उनको स्लोइंग ओवर में लाते हैं तो उतना वो इफेक्टिव दिखते भी नहीं है. नहीं, वो करेगा, क्योंकि आई हैव बीन फॉलोइंग हार्दिक पांड्या इन मुंबई. वो उसका रिकवरी के टाइम ही वाज इन मुंबई एंड वी वर टुगेदर व्हेन ही वाज प्रैक्टिसिंग हिज बॉलिंग. सो आई एम श्योर कि वो ही विल बॉल टुडे. बिल्कुल, हार्दिक पांड्या की बहुत जरूरत है अभी अगर बॉलिंग करते हैं तो. लेकिन साथ ही साथ देखें यूएई की पिच का अगर हम जिक्र करें, प्रदीप जी, मैं आप ही से ये जानना चाहूंगा, यूएई की पिच पर मुंबई के पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है. यूएई की पिच पर मुंबई हमेशा थोड़ा डाइसी फील करती है. 2014 में जब भारत में लोकसभा चुनाव थे तो 20 मैच कराए गए थे यूएई में और उसमें बहुत बुरी हालत थी मुंबई की. तो क्या यूएई की पिच, चाहे वो अबू धाबी का मैदान कह दीजिए, शारजाह मैदान कह दीजिए या दुबई का इंटरनेशनल मैदान कह दीजिए, क्या मुंबई को दिक्कत होती है वहां पर? हाँ, डेफिनेटली, बिकॉज ये कैसा है, इट इज अभी मुंबई इंडियंस हैव गॉट अ गुड पेस बॉलिंग अटैक एंड पेस बॉलर्स इस विकेट पे, इफ यू हैव सीन ऑल थ्रू, इवन जेफरी आर्चर यस्टरडे कुड मैनेज टू बॉल ओनली 143, 144. हालांकि इन अदर कंडीशन, प्लेइंग कंडीशन, ही हिट 150 एवरी टाइम जी. तो जो स्पीडस्टर्स है इनको फर्क जरूर पड़ेगा. द बॉल विल कम better onto the bat, the first few balls. Until and unless you have a specific plan for a batsman कि उसको टक कर दो, उसको उसका जो फ्री फ्लोइंग बैट है उसको रोकना है. अगर ये बॉलिंग करो तो फिर फायदा है. टॉस जीतने वाली टीम को क्या चूज करना चाहिए आज, बैटिंग या बॉलिंग? आई थिंक फील्डिंग ही करेंगे वो 100%. यश जी, आपको क्या लगता है? मैं समझता हूँ सर, अगर मुंबई इंडियंस ने अगर टॉस जीता तो मुझे ऐसा लगता है कि रोहित शर्मा विल डेफिनेटली ट्राई टू सेट टारगेट बहुत ठीक किया है, क्योंकि वो पिछले मैच चेन्नई के सामने हार चुके हैं. तो वो आज चाहेगा कि वो मैक्सिमम रन बना के एक टारगेट दिया जाए. लेकिन अभी इस मैदान के अब रिकॉर्ड को लगातार दिखा भी रहे हैं और उसमें साफ है कि इस मैदान पर जिसने चेस किया उसके चांसेस थोड़े ज्यादा रहे. 56 या 57% के चांसेस रहते हैं चेस करने वाली टीम की जीतने के. अब सर ये पर मैं ये कहना चाहूंगा, इज वेरी फ्रॉम डे टू डे जी, और आदमी अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करता रहता है. तो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि केकेआर के पास भी अच्छे हिटर्स हैं, तो वो एक टारगेट सेट करना चाहेंगे मुंबई इंडियंस वाले. और 200 प्लस का अगर एक टारगेट सेट करते तो उनके लिए दिक्कत हो सकती है. ठीक है शुभम, आप क्या लगता है आज के इस पूरे मैदान के अंदर टॉस कौन जीतेगा ये तो मैच पे ही डिसाइड करेंगे, लेकिन बैटिंग या बॉलिंग? देखिए, मैं यश जी की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं. जिस तरीके से कल का मैच भी आप देख सकते हैं कैसे 216 रन बने हैं, उसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स जैसी बड़ी टीम उसको कवर नहीं कर पाए. लेकिन आज भी अगर देखें तो अगर मुंबई इंडियंस पहले टॉस जीतती है तो बैटिंग लेकर के बड़ा स्कोर बनाना चाहेंगे और दबाव डालना चाहेंगे, क्योंकि बाद में देखिए, बाद में आता है आपका ड्यू फैक्टर भी हो जाता है और ड्यू फैक्टर के चलते एक तो आपका आउटर फील्ड बिल्कुल धीमा पड़ जाता है. तो एक या तो बाउंड्री के बाहर आप बॉल फेंक सकते हैं, लेकिन अगर ग्राउंडेड खेलेंगे तो उस तरीके से वो बड़ा मुश्किल हो जाता है. तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से कल भी हमने देखा तो आज भी हम देख सकते हैं. अगर कोई टीम पहले टॉस जीतती है तो बैटिंग के लिए ही प्रेफर करेगी वो. प्रेडिक्टेबल स्कोर क्या रहेगा?
बड़ा स्कोर रहने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि रोहित शर्मा का चलना बहुत जरूरी है। उनके ऊपर एक दबाव भी है, क्योंकि पिछला मैच वो हार चुके हैं। और खैर ये तो भविष्य की गर्द में है कि क्या ऐसा वो खेलेंगे, लेकिन एफर्ट हर कोई करता है। और अगर रोहित शर्मा खेलते हैं लंबा और बाद में उनके पास कैरन पोलार्ड और हार्दिक पांड्या का अगर वो डाउन ठीक करते हैं या ऊपर उन्हें लेकर के आते हैं, तो मैं समझता हूं कि 200 से ऊपर का स्कोर रहेगा आज का। यश जी, आपका क्या मानना है, एग्री करेंगे? आप आज मेरा ऐसा मानना है, अगर सब चीज अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटेजी चली तो 215 का स्कोर मैं देख रहा हूँ। 200 प्लस इंडियन अगर जीतती है 215 के आसपास। ठीक है प्रदीप जी, आपका 215 अगर वो बना प्रदीप जी, आपका प्रेडिक्टेबल स्कोर? माय प्रेडिक्टेबल स्कोर अगेन इज अराउंड 190, यानी कि आज का बैट्समैन का दिन होगा और रनों की बौछार होगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शिवम, आपका भी, प्रदीप का आपका भी, और यश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ठीक 7:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स से भिड़ेंगे मुंबई के फाइटर्स, और इस पूरी फाइट में जीतेगा कौन देखना होगा। ठीक 7:30 बजे मैच शुरू होगा। नमस्कार।